नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। थोड़े दिनों का अवकाश लिया था हमने ताकि हमारे कुछ मित्र हैं जो अब इस ऐसी सिचुएशन में बहुत उनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, तो वो होमवर्क नहीं कर पा रहे थे और उनका कहना था कि हमें गुरुकुल में सीखना है लेकिन अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने कुछ दिनों का अवकाश लिया, छुट्टी ली और आज फिर से हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे। सबसे विनंती है, जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले उस तरह से सीखते जाइए। कोई भी प्रश्न है तो आप अपने संयोजक से बात कर सकते हैं। आज होम्योपैथी का एक अलग पहलू, इस पहलू के अंदर क्या देखेंगे, पूरी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर हनीमैन ने कहा कि गिव एंटीसोरिक मेडिसिन, गिव एंटीसोरिक मेडिसिन, गिव एंटीसोरिक मेडिसिन, लेकिन मेंटल डिसीज के एक एपोरिज्म में, शायद एपोरिज्म 221 या 12 ऐसा कुछ है, उसके अंदर हनीमैन ने स्पेसिफिक इन्हीं दवाइयों का उल्लेख किया है कि जब मेंटल डिसीज एक्यूट फॉर्म्स के अंदर हों तब डोंट गिव एंटीसोरिक मेडिसिन, गिव हायोसाइमस, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम लाइक मेडिसिन, एंड जब वो सबसाइड हो जाए उसके बाद उसको जो भी उसकी सिमिलिमम एंटीसोरिक मेडिसिन आ रही है वो दीजिए। ऐसा बहुत सा दवाई, ऐसा बहुत अच्छा दवाई सिर्फ हायोसाइमस मेंटल डिसीज में यूज नहीं होता है। कुत्ता खांसी बोलते हैं जिसको, वूपिंग कफ स्पेशली एग्रावेटेड एट नाइट, और दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिले तो वहां पे यही हायोसाइमस काम आएगा जो हायोसाइमस हम मेंटल डिसीज में सोचते हैं। अगर टाइफॉइड लाइक फीवर्स है और वो डिलीरियम के स्टेज में जा रहे हैं तो वहां पे भी यही हायोसाइमस काम आएगा। हमें प्रिज्यूडाइज नहीं हो जाना है कि हायोसाइमस मतलब मेंटल डिसीज की मेडिसिन, ये मतलब इसकी मेडिसिन। किस किस की मेडिसिन नहीं होती है, मेडिसिन होती है इंडिकेशन की। डिसीज का नाम कुछ भी हो, अगर इंडिकेशन मिले तो वहां पे दवाई दी जा सकती है। चलिए देखते हैं क्या है हायोसाइमस के इंडिकेशन। तो फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली। डॉक्टर साहब ठंड सहन नहीं होती, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ठंड ज्यादा लगती है। दूसरा इंडिकेशन है थस्ती, प्यास ज्यादा लगती है। तीसरा इंडिकेशन है एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड लव विथ जेलसी। अब पेशेंट आपको ऐसा बोलेगा कि डॉक्टर साहब आई एम एक्चुअली थर्स्टी एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव विथ जेलसी, प्लीज गिव मी हायोसाइमस। ऐसा तो बोलने वाला नहीं है ना। तो पेशेंट क्या बोलेगा, जब आपका उसका हिस्ट्री लोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि डिसअपॉइंटमेंट है लव्ड वन के साथ। लव्ड वन का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होता है, या सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता है। मम्मी पापा से भी अनहैप्पी लव्ड हो सकता है, डिसअपॉइंटेड लव हो सकता है। इवन आप जब देखेंगे कि मेडिसिन फॉर सिबलिंग जेलसी, तो उसके अंदर भी आपको हायोसाइमस मिलेगा कि मम्मी पापा है ना मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी बहन से या छोटे भाई से ही प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। तो वहाँ पे भी हायोसाइमस सोचा जाना चाहिए। या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला है, पति पत्नी मियाँ बीबी वाला मामला है, तो वहाँ पे भी अगर अनहैप्पीनेस है, मगर मतलब कि कुछ अपेक्षाएं हैं जो सामने वाले पात्र से रखी हुई हैं और वो अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो डिसअपॉइंटेड होएगा या तो अनहैप्पी होएगा और उसको जेलसी होएगी कि दूसरे सभी की अपेक्षाएं अपने पार्टनर से मतलब अपने सामने वाले व्यक्ति से पूरी हो रही हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, लाइफ पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड भी हो सकता है। दूसरे फ्रेंड ऐसा करते हैं लेकिन ये मेरा फ्रेंड है ना, वो ऐसा नहीं करता है, विथ जेलसी। सो ये पूरा जो स्टेट मिलेगा आपको वो है एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड लव विथ जेलसी, और उसके साथ दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिले तो डिसीज का नाम कुछ भी हो वहां पे भी हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर? लेसिवियस मैनिया, एक्सपोज्ड हिज पर्सन साइंस ऑब्सेंस सॉन्ग्स। लेसिवियस मैनिया का मतलब क्या होता है? लेसिवियसनेस मतलब सेक्सुअल टॉक करना, सेक्सुअल पार्ट एक्सपोज करना, डबल मीनिंग वाली बातें करना, दूसरों के साथ सामने अपने
प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना, ऐसा कुछ अगर किसी बच्चे में या बड़े में कहीं पे भी देखने को मिलता है तो उसको लेसिवियस मैनिया लेके वहां पे भी हायोसाइमस सोचा जा सकता है। इन द कोर्स ऑफ फीवर स्पेशली टाइफॉइड, डिलीरियम, ट्विचिंग ऑफ द मसल, कोई भी फीवर्स हैं लेकिन वहां पे ट्विचिंग ऑफ मसल्स और डिलीरियम मिल रहा है तो वो भी हायोसाइमस का इंडिकेशन है। डिलीरियम इज नॉट वायोलेंट एंड एक्टिव एज अ बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम बट पैसिव एंड मटरिंग, थोड़ा थोड़ा बबड़ाने लगता है डिलीरियम के अंदर, एक्टिव नहीं है, वायोलेंट नहीं है, लेकिन पैसिव टाइप ऑफ डिलीरियम है, चिली है, थस्टी है और टाइफॉइड टाइप ऑफ फीवर है, तो वहां पे भी हायोसाइमस सोचनी है। लॉन्ग कंटिन्यूड स्लीपलेसनेस, वेरी गुड इंडिकेशन। पिछले 10 सालों से मुझे नींद नहीं आ रही है, 15 सालों से मुझे नींद नहीं आ रही है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, सो नींद नहीं आ पाती है, उसके बाद लेसिवियस हो जाता है और चिली या थस्टी है, 3 इंडिकेशन मिले तो वहाँ पे भी हायोसाइमस सोचना है। फुलिश लुक, सिली लाफ्टर एंड हिस्टेरिया, कहीं पे भी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन नाटक है, हिस्टेरिया, हिस्टेरिया इज वन टाइप ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर ना। फुलिश लुक है, कफ, ड्राई, स्पाज्मोडिक, एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन एट नाइट, इस इंडिकेशन के ऊपर हमने कफ के अंदर बहुत हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किए हैं। और अभी अभी जो एराज चल रहा है कि जहाँ पे एक्यूट इलनेस चले जाने के बाद कफ रह जाता है या तो एक्यूट इलनेस के बाद भी कफ रहता है, जो ड्राई स्पाज्मोडिक कफ है और रात को या तो लाइंग डाउन करते समय वो कफ बढ़ जाता है, पेशेंट चिली है और थस्टी है, तो हमने बहुत से हायोसाइमस के प्रिस्क्रिप्शन किए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। डिजायर टू अनकवर हिज प्राइवेट पार्ट, तो हमने बात की कि कहीं पे भी बच्चा है, चाहे बच्चों में ज़्यादा ये इंडिकेशन मिलता है कि हर किसी के सामने अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करना, या तो मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं तो उनमें भी हो ये इंडिकेशन मिलता है, लेकिन अभी ये कम मिल रहा है। डेफनेस ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द ऑडिटरी नर्व, अब हमें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि हायोसाइमस मेंटल डिसऑर्डर में काम करता है, बट नहीं, ऑडिटरी नर्व स्पेशली इज द स्फीयर ऑफ एक्शन फॉर हायोसाइमस। सो ऑडिटरी नर्व के पैरालिसिस के कारण डेफनेस हो, चिली हो, थस्टी हो और अनहैप्पी लव मिला हो तो वहां पे भी हायोसाइमस दिया जा सकता है। इनवॉलेंटरी स्टूल एंड द यूरिनेशन, ओल्ड एज के 2-3 पेशेंट्स के अंदर हमने इस इंडिकेशन के ऊपर भी हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किए थे कि ओल्ड एज था, लेसिवियस टाइप ऑफ बिहेवियर था और डेफनेस भी थी, इसके साथ इनवॉलेंटरी यूरिनेशन मिला था और इनवॉलेंटरी यूरिनेशन वाज द चीफ कंप्लेंट ऑफ दैट पेशेंट, और इसके ऊपर हमने उनको हायोसाइमस 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया था और काफ़ी प्रभावी रिजल्ट रहा। चॉकिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन व्हेन ड्रिंकिंग, सो कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग आता है लिक्विड लेते समय, ड्रिंकिंग करते समय, तो हर बार लेकेसिस नहीं होता है। अगर ऐसा पेशेंट कहता है कि मैं पानी पीता हूँ ना तो मुझे सांस बंद हो जाए ऐसा लग रहा है, हम तुरंत लेकेसिस के ऊपर जाते हैं। नहीं, हनीमैन फिर से हमें याद कराते हैं, बच्चे एपोरिज्म नंबर 6 पढ़िए, तो वहाँ पे हायोसाइमस भी सोचा जाना चाहिए। इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड लोकिया, अब सप्रेस्ड लोकिया नहीं, एनी टाइप ऑफ सप्रेस्ड डिस्चार्ज, चाहे कोराइजा इसके ऊपर हमने बहुत प्रिस्क्राइब किया है, जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा बोनी-गुसेन का प्रयोग। सप्रेस्ड कोराइजा के बाद अगर कुत्ता खांसी हो, स्पाज्मोडिक कफ हो, ड्राई कफ हो और लाइंग डाउन से बढ़ता हो और चिल्ली पेशेंट हो तो हायोसाइमस पहले सोचना है, चाहे वो कोराइजा सप्रेस हो, चाहे मेंसिस सप्रेस, लोकिया सप्रेस, ल्यूकोरिया सप्रेस, कुछ भी हो, उसके बाद अगर दिक्कतें शुरू हुई हैं तो वहाँ पे भी हायोसाइमस सोचना है। एक्लेम्सिया के अंदर भी हायोसाइमस के इंडिकेशंस हैं। स्पाज्म एंड कन्वल्जन इन चिल्ड्रन ड्यू टू फाइट और वर्म्स, फ्राइट मतलब डर गया और स्पाज्म आ गए, या तो वर्म्स के कारण स्पाज्म आते हैं, तो वहां पे भी हायोसाइमस सोची जा सकती है। पुअर ब्लैडर कंट्रोल फॉर मिक्चुरेशन, एक हमारे पास चिल्ड्रन का केस था 10-12 साल का बच्चा जिसको स्पाज्म का भी दिक्कत था और इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन का भी दिक्कत था और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले थे, तो उसमें भी हमने हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किया था और हायोसाइमस ने हमें निराश नहीं किया।
स्पाजम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, सो कहीं पे भी स्पाजम मिल रहे हैं तो हायोसाइमस का इंडिकेशन है, मगर स्पाजम विदाउट कॉन्शियसनेस, अगर विथ कॉन्शियसनेस है तो कौन सी मेडिसिन में आता है? बहुत सारी मेडिसिन है। ट्विचिंग ऑफ एवरी मसल ऑफ द बॉडी, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इरेक्शन वायोलेंट विदाउट सेक्सुअल डिजायर। सो अभी इस तरह के केसेस थोड़े हमारे पास आना शुरू हुए हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर इरेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चों के अंदर जहां पे सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है, प्यूबर्टी एज के दौरान के भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो इट इज इंडिकेशन ऑफ हायोसाइमस। लेकिन नॉट सिर्फ हायोसाइमस, एक हायोसाइमस ही नहीं है, हमें क्या करना है, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना है। अभी हमने एक बहुत अच्छे डॉक्टर का वेबिनार में पार्टिसिपेशन किया, तो उन्होंने बोला जीनियस ऑफ मेडिसिन। जीनियस ऑफ मेडिसिन मतलब क्या, कि उस मेडिसिन के अंदर सबसे पिक्यूलियर क्या है, उसको जीनियस ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। और वो हमें जीनियस ऑफ मेडिसिन, हमें पेशेंट के साथ जो भी पेशेंट मिला, उस पेशेंट के साथ अगर जिस मेडिसिन का जीनियस मैच होता है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। हम उसको पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज या टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं, कि जिस मेडिसिन के अंदर आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलता है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। वेरी गुड इंडिकेशन, हिकअप आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन। एब्डोमिनल ऑपरेशन करने के बाद अगर हिकअप की दिक्कत रहती है तो वहां पे भी हायोसाइमस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हम ये एक पूरा फील्ड है कि आफ्टर ऑपरेशन और आफ्टर सर्जरी के अंदर होम्योपैथी में कैसे कैसे मदद की जा सकती है, लेकिन अभी तक अनकवर्ड है, किसी ने उस फील्ड को खोला ही नहीं। कफ फ्रॉम elongated uvula, aggravation at night and eating, amelioration by sitting, senile dementia, डिमेंशिया के केसेस के अंदर भी हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंगुलर मोशन ऑफ द आर्म्स एंड द बॉडी, स्लीपलेसनेस ड्यू टू केयर्स ऑफ बिजनेस एंड एक्साइटमेंट, और हमें तो सिर्फ ब्रायोनिया ही पता होती है कि बिजनेस की केयर में स्लीपलेस हो जाता है तो ब्रायोनिया दे देना है, नहीं, हायोसाइमस भी है। दूसरा कॉक्यूलस कॉकस कैक्टाई, कौन सा मेडिसिन है, और एम्ब्राग्रेसिया है। श्रिंकिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग एपिलेप्सी। सो इनमें से कोई भी 3, 4, 5, 6, जितने सिम्टम ज्यादा उतना अच्छा है, लेकिन हर सिम्टम मिलना जरूरी नहीं है। जो मिलता है वो अगर हायोसाइमस में है तो हायोसाइमस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, फ्राइट, ग्रीफ, सप्रेस्ड मिल्क एंड लोकिया, सप्रेस्ड एनीथिंग, ग्रीफ, दुख, disappointment of love and fright। बच्चे को बोला शाम को तेरे पापा को आने दे, मैं तेरी फरियाद करूंगी, और बच्चा डर गया कि अब मेरी फरियाद होएगी और पापा मेरे को मारेंगे। फ्राइट इज अबोव फियर ना। सो और बच्चे को कन्वर्जन शुरू हुआ तो वहां पे हायोसाइमस सोचनी है, ठीक है। Mind, mania, erotic, loquacity, talks more than usual and louder, cannot keep secret in the life, सब कुछ बोल देने का। अब कॉन्स्ट्रिक्शन का फीलिंग और लॉक्वासिटी मिला तो हमारे बच्चे तो लेकेसिस की ओर चले जाएंगे, इसीलिए उनके ऊपर लगाम जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथी गुरुमुखी विद्या है, आपको किसी के पास निकट रह के सीखनी होती है, और इसीलिए वेदों के अंदर शिष्य को बोला है अंतेवासी, जो सबसे निकट रहता है, जो एक छत्र के नीचे रहता है, वो है अंतेवासी। तो उसके साथ बैठकर, गुरु के साथ बैठकर सीखना है, और गुरु आपके ऊपर लगाम रखते हैं। ये फिलोसॉफिकल टीचिंग है, ये बुक्स में से पढ़ के या कुछ लेक्चर व्याख्यान देख के नहीं सीखा जा सकता। आपको निकट आना होगा, पास आना होगा, हनीमैन के साथ बैठना होगा। सो लोक्वासिटी मिला, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग मिला, थर्स्टी मिला, तो हम ज्यादातर लेकेसिस की ओर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, लेसिवियस मिला तो भी हमें हायोसाइमस भी सोचना है। इसीलिए पूरा अच्छे से केस लेना है, केस लेने के बाद पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना है, और उसको मेडिसिन के जीनियस के साथ मैच करना है। डोंट रिकॉग्नाइज रिलेटिव, डिमेंशिया के अंदर ऐसे सिम्टम आते हैं, सस्पिशियस ऑफ बीइंग पॉइजन्ड,
वाइफ अनफेथफुल, दैट पीपल विल बिट्रेड मी। अब उसको पॉइजन का सस्पेंशन होता है कि मुझे कोई जहर दे देगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा में जहर तो नहीं है, मेरी वाइफ अनफेथफुल है, ये मुझे जहर तो नहीं दे देगा, ये मुझे नहीं दे देगा। इतना सस्पिशियस होता है कि उसको कोई जहर ही देने वाला है। अब इसमें भी लेकेसिस इसके साथ ही चलेगा। मेडिसिन लेकेसिस के साथ कंपेरेटिवली आ रहा है। सो हमें ये देखना है कि टोटालिटी बनाओ, और वो लेकेसिस के साथ मैच हुई तो लेकेसिस दीजिए, वो हायोसाइमस के साथ मैच हुई तो हायोसाइमस दीजिए। लेकिन एक दो या एक सिम्टम मिला और लेकेसिस का मिला, दूसरा लेकेसिस का मिला, फिर हम लेकेसिस के ही सिम्टम पूछने लग गए, ये हनीमैन करने को मना बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। और आपके ऊपर लगाम लगेगी, और वो लगाम कौन रखेगा? गुरु रखेगा। ये फिलोसॉफिकल टीचिंग है। और इस तरह से जो भी पढ़ा होएगा, अगर आपका किसी ने आपको, आपके गुरु ने या आपको बोला कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको लगा कि ओ ये तो मेरे साहब तो मेरे लिए या मैडम तो मेरे बारे में प्रिजुडाइज हो चुके हैं, मैडम को पता ही नहीं, मैडम मेरे को डांटते रहते हैं, वो मेरे को कदर ही नहीं करते, वो मेरे को ऐसा बोलते हैं, तो वहीं से आपका सीखने का प्रोसेस खत्म हो गया। कोई आपको क्यों बोलेगा? आप अच्छा करो बुरा करो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा इस साइकोटिक जगत के अंदर। लेकिन किसी को पड़ रहा है, जो अभी कुछ सोरिक बाकी हैं, जो आपके बेटरमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अच्छे होम्योपैथ बने उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए वो आपके ऊपर लगाम रखते हैं। यही डिफरेंस है जंगली घोड़े में और ट्रेन किए हुए घोड़े में। जब युद्ध की परिस्थिति होती है तब जंगली घोड़े काम नहीं आते। जो घोड़े ट्रेन किए होते हैं, जिन घोड़ों को नथा हुआ होता है, नथ बोलते हैं, नाक के अंदर डालते हैं और फिर वहीं से लगाम होती है, वो ट्रेन किए हुए घोड़े युद्ध के अंदर काम आते हैं। और तभी आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, वो उनको कितना काम आया था। लेकिन उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और तब उस घोड़े को दिक्कत भी होती है। जब घोड़ों की रेस होती है तो रेस के अंदर भी घोड़े को पता नहीं होता है कि हार और जीत क्या है, वो तो सिर्फ इसीलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसको तकलीफ दे रहा होता है। लेकिन मालिक को पता है कि मुझे मेरे घोड़े को जिताना है, इसीलिए उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। इसी तरह जो आपके गुरु हैं, हनीमैन हैं, भगवान हैं, जीवन के अंदर जब जब आपको तकलीफ आए तो सोचिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। Restless wants to get out of the bed and escape. Stupor with plaintive cries. Aggravation even by light. So light aggravation बहुत मिलता है। इसमें हम इसी इंडिकेशन के ऊपर बेलाडोना के साथ साथ आता है केसेस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इनके अंदर निम्फोमेनिया मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, imaginary harm with other have done, imagination object appear near and unusual size, delusion के स्टेज के अंदर गया। अब ये स्टेज बहुत कम मिल रहा है। डिजायर टू अनकवर, अगर कवर एवर्जन है, खांसी है, नाइट एग्रावेशन है और लाइंग डाउन से भी एग्रावेशन है, चिली पेशेंट है, चाहे डिसीज किसी भी बैक्टीरिया से हुआ हो, वायरल से हुआ हो या पैरासाइट से हुआ हो, हमारा मेडिसिन वहां पे भी हायोसाइमस आ सकता है। Appetite, craving for cold food, sour food, acid thing, raw and undigestible thing। अब हमारे पास किसी बच्चे को ले आते हैं कि ये मिट्टी बहुत खाता है, कि ये राइस, कच्चे राइस खा जाता है, तो हम सीधा उसको कैलकेरिया काप दे देते हैं। यहीं पे हम भूल करते हैं। केस लीजिए, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए और वो जिस मेडिसिन में मैच करे वो दीजिए। अब अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर हायोसाइमस में भी है। बच्चा अनडाइजेस्टेबल थिंग खाता है, अपने जेनाइटल एक्सपोज करता है, चिली है, तो उसको भी हायोसाइमस दिया जा सकता है। और डिजायर फॉर ओनियन, फ्रूट्स, ब्रेड एंड रॉ फूड, एवर्जन टू वार्म फूड एंड मीट, मिल्क। ठीक। मोडालिटी, एग्रावेशन बाय कोल्ड एयर, ओपन एयर, टच, ऑडर, टोबैको स्मोक, एमिलोरेशन बाय लाइंग ऑन अफेक्टेड पार्ट। अब ब्रायोनिया के साथ साथ आया, ड्राई कफ है, लाइंग ऑन अफेक्टेड पार्ट पे अच्छा लगता है। Amelioration by urination, amelioration by when alone and when breathing, amelioration after eating and after sorting। So इनमें से कोई भी 2-3-4 इंडिकेशन मिले। आपके पास एक पेशेंट आया, फीवर और खांसी लेके आया, बहुत डल लुक लग रहा है, लेकिन बोलता है कि यूरिनेशन के बाद अच्छा लगता है, खांसी सोने के समय ज़्यादा आती है। आपने एक्सरे देखा तो
राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा है, तो आपने पूछा कैसे सोते, डॉक्टर साहब राइट साइडेड सोता हूँ तो अच्छा लगता है, सो हायोसाइमस कैन बी मेडिसिन। उसी तरह लेफ्ट साइडेड हो तो भी हायोसाइमस दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब अगर पंखा चालू हो या तो खुली हवा में निकलूँ ना तो मेरे को खांसी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे भी हायोसाइमस दिया जा सकता है। क्लियर? डिसीज का नाम कुछ भी हो, चाहे एएनसी हो उसमें यूटीआई हो, चाहे एएनसी के अंदर नोजिया वॉमिटिंग हो, पैरोक्सिस्मल वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, 2 3 4 इंडिकेशन लीजिए और दवाई दीजिए।